Hello friends, I am Ajinder Rana and today's topic is electric dipole and its electric field at axial. देखिए अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी है. As we know the electric field, direction of electric field for a positive charge is away from the positive charge and the direction of electric field for a negative charge is towards the negative charge. ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक आपके लिए फिगर बनाई है. उस फिगर के अंदर यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है. Let that positive charge is at point A and negative charge is at point B. And this line, it could be in this direction, it could be in this direction. किसी भी डायरेक्शन में हो, this line is known as the axial line of the electric dipole. Electric dipole का एक्सिस के साथ-साथ चल रहा है. मैंने एक्सियल लाइन पर इस राइट हैंड साइड में एक पॉइंट P कंसीडर किया है और मैं इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल. तो जब मैं यहाँ ध्यान से देखता हूँ तो मैं यहाँ समझ पाता हूँ कि यहाँ पर क्योंकि दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस अपना अपना फील्ड यहाँ क्रिएट करेंगे. ठीक है जी. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो दो फील्ड यहाँ बनेंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऑफ ए एंड नेगेटिव चार्ज के ऑफ बी, जो दो फील्ड यहाँ बनेंगे उन दोनों का मुझे वेक्टर सम निकालना है. ओके, जब मैं यहाँ देखता हूँ जो मैंने यहाँ ग्रीन एरो से शो किया आपके लिए, ये बी चार्ज जो कि नेगेटिव है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा जो मैंने ई बी से डिनोट किया आपके लिए. यहाँ पर मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की, डायरेक्शन मैंने यहाँ दिखाई है, इसमें मैं उसको वेक्टर सिंबल नहीं यूज कर रहा हूँ. इट्स ओके फॉर दैट. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव बिकॉज़ नेगेटिव चार्ज है. और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज उस तरफ की बनेगा. तो मैंने इसे EA से नामा. अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि दोनों फील्ड जो है ये 180 डिग्री के एंगल पर है. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो फील्ड 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो यू जस्ट नीड टू सबट्रैक्ट देम. आपको मुझे सिर्फ सबट्रैक्ट ही करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज अपॉन द डिस्टेंस. जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर होता है. सो लुक एट दिस. अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कैलकुलेट EA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A. इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज इज Q अपॉन डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस विल बी फ्रॉम A to P. इट विल बी AP होल स्क्वायर. अगर मैं इसे वेक्टर की फॉर्म में दिखाना चाहता हूं, लेट इट बी, मैं इसे वेक्टर कहता हूं तो मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. And direction in the case of electric field A is outward. So I can say electric field will be along AP, A to P, like this. The direction is from A to P in this direction. Okay. 1/4 pi epsilon Q. From A to P the distance is, be careful, from center to P it is R. Center से P तक का distance R है. फिर O से लेके center तक it is A. So A and R, it will be A plus R whole square. Is it clear for you? This is A and this distance is R. The total distance from A to P is A plus R. Is A plus R and direction is along AP. Okay. Now we will talk about the EB. I am using the vector sign, so मैं आपके लिए डायरेक्शन साथ के साथ लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ डायरेक्शन लिखी है. ठीक है. EB, it will be 1/4 pi epsilon naught. Charge is same, it is Q. The distance is BP, BP square, and it will be along P to P towards the negative sign. Along PB, it will be along PB. Okay. Now look at carefully. फिगर पे देखेंगे ये B to P, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है P और B के बीच का, that distance. Because the whole distance from center to P is R and that particular distance is A. अगर मैं इस R में से ये माइनस करूंगा तो I will get that particular distance. So R minus A. From here 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus A whole square along PB. मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि A plus R को R plus A लिख लिया जाए. क्योंकि देखो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. पर जब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ R minus A है, to have same kind of symmetry, तो एडिशन को मैं R plus A लिख सकता हूँ. There is a no big reason to worry. It is okay. आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने ऐसा किया ही क्यों है. वैसे A plus R से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. इसलिए एक मैथमेटिकल सी चीज है. Okay, now when you will see the electric field due to A यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट B दैट इज नेगेटिव चार्ज, आप देखेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज इन डिनोमिनेटर. इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है. द बिगर एंड स्मॉल
जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। सो इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकलता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B is more than the electric field due to charge Q at A. So ये ग्रेटर है। तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा that must be electric field of B minus electric field of A. B is greater, ठीक है जी। तो मैं जस्ट वैल्यूज पुट अप कर रहा हूं 1 upon 4 pi epsilon naught. You can see Q is common, 1 upon 4 pi epsilon naught is common, Q, and the thing that will remain inside the bracket will be 1 upon r plus a whole square minus 1 upon r minus a whole square. r plus a whole square और r minus a whole square. These are the two things. Okay friends, तो यहाँ पर हमने क्या चीज देखी अभी कि Q upon 4 pi epsilon naught is there. यहाँ पर हम LCM लेंगे, एक मैथमेटिकल सा रिलेशन है, you can easily solve it. यहाँ पर r square minus a square whole square. अगर आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्यों यहाँ r plus a किया इसको देखते हुए, ताकि इसको इजी रहे मेरे पास, ये a plus b, a minus b, it is an identity, a square minus b square, वो आइडेंटिटी यूज किया और दोनों का स्क्वायर यहाँ एक उस पर लिख दिया गया, and it is r minus a whole square minus r plus a whole square, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और फिर मैं इसे 1 upon 4 pi epsilon naught, जब आप इस ब्रैकेट इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यू विल सी r square minus r square कैंसिल आउट हो जाएगा, a square और a square कैंसिल आउट हो जाएगा। Here you will get one of the I think we did some mistake. Okay, sorry. There is a negative sign and there is a positive sign. So positive is here and negative is there. A minor mistake is there just because of the signs minus of it. Because EB में minus है, हमने वो रिवर्स कर दिया इसलिए गड़बड़ हुई है। बाकी इट्स ओके। r square minus r square कैंसिल आउट हो जाएगा, a square minus a square कैंसिल आउट हो जाएगा। Here you will get 2ar, यहाँ माइनस के 2ar होंगे, but because of there is a negative sign minus minus plus, so 2ar becomes 4ar. So let me write it like this, 4ar upon r square minus a square whole square. Okay, this is the result. अब इस रिजल्ट को आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे then you will find that the value for the dipole moment के लिए जो वैल्यू थी वो थी either charge into the distance between them, the distance between them। तो आप देखिए चार्ज यहाँ है, अगर मैं इस 4 को 2 into 2 लिख दूंगा तो I will get 2a, there is a 2a, so मैं इसके साथ आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ Q into 2a, Q into 2a into 2r, that 2r Q 2a 2r, ये 4a को लिखा हमने, nothing else, and upon जो है नीचे वो है r square minus a square whole square. This is r square minus a square whole square. R square minus a square whole square is there. Okay, so you will see that this value is nothing but the dipole moment. This is nothing but the dipole moment. So मैं आपके लिए एंड रिजल्ट यहाँ इस बॉक्स में लिख रहा हूं, इस बॉक्स में मैं आपके लिए एंड रिजल्ट लिख रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइपोल मोमेंट into 2r upon r square minus a square whole square. Be careful. This is the actual result. ये एक्चुअल रिजल्ट है, पर कई बार हम बुक्स में देखते हैं कि सर रिजल्ट ये नहीं है, इसके आगे एक स्टेप और है। वो कुछ नहीं किया है उसने, उसमें क्या दिखाया है, वो कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन ली। हमने पहले आइडियल की बात की थी लास्ट लेक्चर में, वीडियो में, कि ये डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू r, ठीक है जी, तो अगर मैं ये कहूं दैट a is very 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 smaller than r, ये चीज याद रखना। मैंने क्या कहा यहाँ पर, a is very very smaller than r, तो फिर ये a जो है
r से माइनस करने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। सो हम इस a स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे, a स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r⁴ हो जाएगा और उससे एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे r³ बचेगा। एंड देन यू विल सी के a इसमें नहीं है, a इसमें नहीं है। तो इन आइडियल सिचुएशन वी कॉल इट इज फॉर आइडियल सिचुएशन, जब हम कहेंगे a इज वेरी स्मॉल, अदर दिस इज द लास्ट रिजल्ट, ठीक है, दिस इज द लास्ट रिजल्ट। बट आपने एंड में ये जो बताना है कि a इज वेरी स्मॉलर देन r, उसकी वैल्यू पुट करनी है, रिमूव करना है, 4 को एक r को r⁴ को कैंसिल आउट करना, r³ बनाना है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट कम्स फ्रॉम दैट रिजल्ट इज, मैं यहां लिख दूं आपके लिए एंड रिजल्ट, रब कर देता हूं मैं इसको। सो द एंड रिजल्ट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड p वेक्टर 2r अपॉन r is to the power 4, इसके कारण that r goes out twice of dipole moment upon r³। greatest result, carefully watch it। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक चार्ज के कारण है बाय द सिंगल चार्ज, जो हमने पहली वीडियोस में देखा है, it is inversely related to the square of the distance, but in case of a dipole it is inversely related to the cube of the distance, it is the cube of the distance, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड because the dipole decreases more rapidly, उसका r² था, इसमें r³ है, तो और तेजी से गिरेगा as compared to electric field of the single charge। okay, this is the electric field due to the dipole at axial। thanks for watching।